और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 7। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और साथ में जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे और इक्विलिब्रियम कंडीशंस पता की थी, ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस करेंगे और साथ में इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी ढूंढेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक ही बात है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आपको समझाता हूं। इमेजिन करो कि मान लो एक चार्ज है, मान लो मैं एक चार्ज हूं, ठीक, और मुझे पता नहीं कि जिस रूम में मैं हूं उस रूम में भी कोई दूसरा चार्ज है। मैं इस रूम में एंटर किया, तो जैसे ही रूम में एंटर किया तो मुझ पर क्या लगा, एक धक्का लगा, यानी कि फोर्स लगा। अब फोर्स कैसा भी हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। अब सोचा कि भाई क्या हो रहा है, किसने मारा, किसने फोर्स लगाया, क्योंकि मेरे आसपास में तो कोई है नहीं। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब यह हो गया कि जहां पर मैं आया, मैंने यानी कि चार्ज आया, वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में आया, और उस चार्ज के इन्फ्लुएंस में आते ही दूसरे चार्ज ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। भाई एक चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन लगाएगा, दूसरा चार्ज ही तो लगाएगा। कब आया, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के एरिया में आया, यानी कि उसके इन्फ्लुएंस में आया। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जितने भी चार्ज होते हैं, हर एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक एरिया ऑफ, अपने सराउंडिंग में चारों तरफ क्या करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है, यानी स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी कि जहां तक वो अपना चार्ज क्या लगाएगा, फोर्स ही तो लगाएगा। तो जहां तक वो अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, किसके ऊपर, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, यानी कोई दूसरा चार्ज जब उसके इन्फ्लुएंस में आया, यानी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आया, स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस में आया, तो एक चार्ज ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया जो उसके अंदर एंटर किया, स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर। तो उसी स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि कोई भी, मान लो हमने एक चार्ज लिया, तो वो चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक स्पेस क्रिएट कर देता है, यानी एक क्षेत्र बना देता है, एरिया क्रिएट कर देता है अपने चारों तरफ स्पेस में, है ना। उस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये चार्ज उसके ऊपर लब से या तो उसको पकड़ लेगा या लब से उसको धक्का मार देगा, यानी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो इसी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को क्या बोलेंगे, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। यानी कि जो स्पेस उसने चारों तरफ बनाया वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो गया, द स्पेस अराउंड a given charge, the space around a given charge in which electrostatic force, in which electrostatic force can be experienced by another charge.
when placed in it, यानी कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक एरिया ऑफ इंफ्लुएंस यानी कि स्पेस क्रिएट करता है। उस स्पेस के अंदर अगर हम दूसरे चार्ज को रखेंगे तो क्या करेगा, एक चार्ज उसको अपनी तरफ या तो खींच लेगा या उसको धक्का मार देगा, डिपेंड करता है, यानी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। दिस एरिया ऑफ इंफ्लुएंस दैट सराउंड्स अ गिवन चार्ज इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भाई एक चार्ज है, ये दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इस फील्ड के अंदर अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को अलग अलग जगह पे रखूंगा, मान लो यहां पर रखा तो इसने इसके ऊपर अलग फोर्स लगाया, यहां रखा तो इसने इसके ऊपर अलग फोर्स लगाया, यहां रखा तो इसने इसके ऊपर अलग फोर्स लगाया, यानी कि इस फील्ड के अंदर ये चार्ज, इस फील्ड के अंदर तो दूसरा चार्ज जब रखा होगा तो ये चार्ज उसके ऊपर अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स लगाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मान लो, यहां पर एक पर्टिकुलर जगह पे मान लिया, एक पॉइंट ले लिया मैंने P, इस चार्ज से R डिस्टेंस पे, तो इस R डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये चार्ज उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो अलग वो कुछ और होगा, और किसी और जगह पे ले जाओगे तो वो फोर्स कुछ और होगा। तो मान लो पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं कि कितना फोर्स लगा रहा है, तो जितना भी लगा रहा है वो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब मान लो इस पॉइंट पे पता करना है कि P पॉइंट पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, यानी कि इंटेंसिटी क्या होगी। मैंने बताया कि एक चार्ज के अलग अलग जगह पे जब दूसरे चार्ज को रखोगे स्पेस के अंदर तो अलग अलग फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब यह है कि जो फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो अलग अलग होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, तो यहां पर हम जहां पर भी हमें फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पर इमेजिन करो कि हमने एक यूनिट चार्ज रखा। क्या रखा हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा। अब ये चार्ज उस यूनिट चार्ज के ऊपर यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना भी फोर्स लगाएगा वही फोर्स इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। यानी इमेजिन करो कि इस चार्ज का तुम्हें यानी कि हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहां पर इमेजिन करो कि हमने यहां पर एक यूनिट चार्ज रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इस चार्ज ने उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो यहां पर अगर होता तो कितना फोर्स लगाता, जितना भी लगाता वही फोर्स इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यानी कहने का मतलब सिंपल सी चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज के ऊपर एक गिवन चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, जितना भी लगा रहा है वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उस पॉइंट पे। समझ में आ गया। तो क्या समझा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो चार्ज उस यूनिट चार्ज के ऊपर जितना भी फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में कोई क्वांटिटी नहीं है, तो स्पेस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने आप में क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। और क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, अब डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a given point in electric field is defined as the electrostatic force experienced by
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, तो यानी कि कहने का मतलब ये होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखो कि यहां बार बार हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, हम बार बार यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं इमेजिन टू बी, यानी कि कल्पना कर रहे हैं, है ना, यानी फोर्स लगवा नहीं रहे, इमेजिन कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसीलिए देखो, जैसे ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो जब हम एक्चुअली में यहां पर 1 कूलम्ब चार्ज को रख देंगे, यानी यूनिट चार्ज मान लो 1 कूलम्ब है, उसको रख दिया, इट इज अ वेरी बिग चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे तो ये भी तो बनाएगा, तो दोनों एक दूसरे को फील्ड का डिस्टर्ब करेंगे, तो इसकी जो एक्चुअल फील्ड है वो थोड़ी मालूम पड़ पाएगी, जो भी मालूम पड़ पाएगी वो दोनों का रिजल्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हमें फोर्स तो चाहिए यूनिट चार्ज के ऊपर, जो कि हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यूनिट फोर्स निकालते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर फोर्स निकालते हैं? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होता है भाई? टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज, इतना कम कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सामने पिद्दा सा, मतलब जीरो, लगभग जीरो, यानी इतना छोटा चार्ज यहां रखो कि इसका, यानी इसका जो फील्ड हो उसके सामने वो लगभग जीरो हो। तो क्या इसके फील्ड को क्या इफेक्ट कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो वही टेस्ट चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो कभी भी आगे हम वर्ड यूज और डिनोट किससे करेंगे इसको, आगे में इसको क्यू नोट से डिनोट करूंगा। तो कभी भी आगे अगर हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज तो समझ जाना इतना छोटा कि फील्ड लगभग जीरो उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग जीरो उसका, और हमेशा पॉजिटिव। ठीक, और क्यू नोट से इसको डिनोट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं यूनिट चार्ज के ऊपर। यहां पर हम एक्चुअली में क्या रखते हैं, यूनिट चार्ज, और हमने फोर्स निकाला यूनिट चार्ज के ऊपर। मान लो यूनिट चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स आया एफ, लेकिन हमें चाहिए किस पर फोर्स, हमें फोर्स चाहिए यूनिट चार्ज के ऊपर, लेकिन हमने फोर्स निकाला किस पे, टेस्ट चार्ज के ऊपर। मान लो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, तो टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा, एफ। मान लो टेस्ट चार्ज इमेजिन करो कि टेस्ट चार्ज मान लो 2 माइक्रो कूलम्ब का है, तो 2 माइक्रो कूलम्ब पे कितना फोर्स लगा, जब 2 माइक्रो कूलम्ब यहां रखा तो कितना फोर्स लगा, एफ। तो हमें तो 1 पे चाहिए ना, तो क्या करेंगे, 2 पे इतना फोर्स, तो 1 पे कितना फोर्स, 2 को एफ को 2 से डिवाइड कर दो, तो यही तो आ गया फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो मैं कहने का मतलब यह है, यहां ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं तो हमें निकालना तो किस पर होता है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, लेकिन डायरेक्टली हम यूनिट चार्ज पे फोर्स नहीं निकालते, पहले हम फोर्स निकालते हैं टेस्ट चार्ज पे। जो भी फोर्स आता है उसको हम यूनिटरी मेथड से, उसी फोर्स को हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो वही आया फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको ई से डिनोट करेंगे पहले, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। बोले तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ क्यू नॉट पे फोर्स है, तो 1 पे कितना है, एफ बाई क्यू नॉट। और यहां एक और चीज लिख के दिखा दो चाहो तो, लिमिट क्यू नॉट, LIM फॉर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो क्यू नॉट है ये इतना छोटा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 0 है, मतलब अप्रोचेस टू 0 है, ये बहुत छोटा चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी बेसिकली क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि F इज द फोर्स ऑन क्यू नॉट एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन 1, F बाई क्यू नॉट, दैट इज E। उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ऐसे हम यूनिटरी मेथड से इसका फार्मूला लिखते हैं। समझ में आ गया? अब आता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसको नोट करो,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं बाय द मोमेंट ऑफ छोटा चार्ज। जो छोटा चार्ज हमने लिया था क्यू नॉट, पिद्दा सा चार्ज, पिद्दा चार्ज है ना, उसका जो मोमेंट होता है, यानी इसको छोड़ दो, कैसा होता है, यूनिट और पॉजिटिव, उसको छोड़ दो, स्पेस में छोड़ दो, जिधर भागा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is along the direction of movement of test charge. Test charge, what is test charge? छोटा चार्ज, small charge, positive always. तो moment of test charge when kept free, यानी कि टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दो, जिधर भागा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो कभी भी आगे अगर हम क्या करेंगे, जब हम डायरेक्शन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमेशा क्या इमेजिन करेंगे, दिमाग में सोच लेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज होता है ना, तो फोर्स तो यूनिट चार्ज पे ही निकालना है। तो डायरेक्शन क्या हुआ वहां पर, उस फोर्स का डायरेक्शन वो हुआ जो टेस्ट चार्ज का मूवमेंट होगा, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिधर भागेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल देंगे। अब हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका मेन फार्मूला हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखते हैं सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। एक पॉइंट चार्ज लेंगे और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्राइव करेंगे इसी को यूज करके। ठीक है, मान लो ये चार्ज है Q, इसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है r डिस्टेंस पे। तो क्या करूंगा, यहां पर यूनिट चार्ज रखूंगा और यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाऊंगा और वो फोर्स F है। तो कितना होगा वो फोर्स, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना होगा फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि K Q नॉट बाई R स्क्वायर, ये F की जगह आ गया। दिस इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, दैट विल बी द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। Q नोट पे इतना फोर्स, तो 1 पे कितना फोर्स, Q नोट से डिवाइड कर दो। अब Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, तो अब फिर Q नोट की वैल्यू कहां डालोगे, तो लिमिट भी हटा दो। तो यहां लिख रहा हूं मैं इसको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा K Q बाई R स्क्वायर। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। अब इसमें देखो ये वही फार्मूला है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, फोर्स ही तो है ये भाई। मान लो जब फोर्स निकालते थे तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहां पर क्या है, Q1 की जगह Q और Q2 क्या है 1, तो Q1 Q Q2 1, तो Q इंटू 1 बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो हुआ, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वही तो फार्मूला है सेम। Q1 Q और Q2 को 1 ले लिया हमने, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज। समझ में आया? इसी का अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हमने कूलम्ब्स लॉ में लिखा था। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, हमने सीखा था पहले। किसी को भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। when a scalar is multiplied by vector it becomes vector। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन डायरेक्शन इसके साथ ऐड हो गया। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया
और ज्यादा इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो के क्यू mod of r square, and this can be written as vector r divided by its magnitude. This is a unit vector. मैंने vector divided by its magnitude is called unit vector. तो r क्यू हो गया नीचे, तो this can be written as vector e, अब ये magnitude नहीं रहा, सॉरी, vector e equals to k q by mod r क्यूब और vector r. तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ऑफ अ पॉइंट चार्ज. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज. ठीक, ये हो गया हमारा पॉइंट चार्ज के लिए. अब इसमें देखो डायरेक्शन मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन क्या होता है कि पिन द चार्ज जिधर भी भागा, टेस्ट चार्ज जिधर भी भागा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना. और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इमेजिन करो कि वहां पर यूनिट चार्ज रखा. ठीक, अभी क्या करते हैं देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो इसमें हमने पूरा डिटेल, अच्छा यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट, तो अगर हम ऐसा यूनिट लिखूं इसको, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, चार्ज का क्या होगा, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम. ठीक, अगर हम आगे, अगर हम पोटेंशियल पढ़ेंगे आगे, अगर क्या पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर आपको एक और चीज पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है जिसको कि हम वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं. तो अभी के लिए याद कर लो, क्योंकि हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी नहीं पढ़ा है, तो अभी याद कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, तो पता लग गया, फोर्स अपॉन चार्ज. वोल्ट पर मीटर भी होता है, ये और समझ में आ जाएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालेंगे पोटेंशियल के साथ, है ना. तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है. दूसरी चीज इसमें एक और याद रखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज का, वो आर, पॉइंट चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के. तो ई जीरो कब होगा, जब आर इन्फिनिटी होगा. तो किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहां तक एक्सटेंड करता है, इन्फिनिटी तक. याद रखेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है ना. यानी हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक गिवन चार्ज से कहां तक पहुंचेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट. यानी उसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगा किसी भी चार्ज का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी. कहां तक एक्सटेंड करता है, इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगा, कोई इसका एंड नहीं होता है. ऐसे मान लो, डायरेक्शन तो मैंने अभी बता दिया था क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the movement of टेस्ट चार्ज. ध्यान रखना क्लियरली दिमाग में कि टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, अब आगे देखो, उसमें है ये वेक्टर फॉर्म कर लिया हमने. आगे है जैसे हमने फोर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हमने किया था, तो वहां पर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था. भाई ये भी तो एक फोर्स ही है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, कोई अलग थोड़ी है उससे. एक पर्टिकुलर केस हो गया कि फोर्स आपको किस पे निकालना है, यूनिट चार्ज पर निकालना है. ठीक, तो यहां भी जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस किए थे, व्हाट इज दिस यार, जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. याद आया,
क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। तो वही सारे क्वेश्चंस जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में किए थे, यानी कि कूलम्ब्स लॉ में किए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाले यहां पर भी आएंगे, क्योंकि ये भी जो होता है एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो होता है। बस एक चीज है इसमें कि यहां जो फोर्स होगा दैट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब जो आगे मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं या सिचुएशन बताने जा रहा हूं, आप दोनों में कोरिलेट करो, एक टेबल बना सकते हो, एक तरफ फील्ड एक तरफ फोर्स, और देखोगे जो फोर्स का हमने किया था कूलम्ब्स लॉ का, वही बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का था, कोई अंतर नहीं है। बस एक अंतर है थोड़ा सा कि वहां पर हम फोर्स एक गिवन चार्ज पे निकालते थे, यहां पर हम फोर्स यूनिट चार्ज के ऊपर निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अब इसमें देखो मैं अलग अलग टाइप के बता रहा हूं। सपोज करो टाइप 1 में हमने क्या लिया, दो चार्जेस लिए, एक लिया मैंने Q1, एक लिया मैंने Q2। ठीक, मान लो इन दोनों को मैंने R डिस्टेंस पे रखा। अब इसके पहले मैं लीनियर एक लाइन के ऊपर बता रहा हूं, फिर ट्राइंगल के ऊपर, फिर स्क्वायर के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बताया था वैसी चीजें यहां कर रहे हैं। तो मान लो दो चार्ज हमने लिया, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। मान लेते हैं इसमें दो, ये A और B चार्ज ले लिया, एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां C, और एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां D। ये मान लो यहां से x डिस्टेंस पे है और ये मान लो यहां से x डिस्टेंस पे है। हमें यह बताना है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C एंड D। तो यहां पर एक जस्ट फार्मूला बता रहा हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आए कि दो चार्ज सिमिलर साइन का हो और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो बीच में निकालना है या कहीं बाहर निकालना है, तो क्या करोगे। ठीक, तो यहां पर वही, यहां पर जो हम बेसिकली सुपरपोजिशन है, एक पॉइंट पे दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो और उसके बाद उसका डायरेक्शन देखो, सेम में है तो ऐड कर दो, ऑपोजिट में है तो माइनस कर दो, नहीं तो जो रिजल्टेंट का फार्मूला हमने सीखा R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, एक ही लाइन पे एक्ट करता है, तो क्योंकि यहां जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो एक ही लाइन पर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो एंगल होगा, यानी यहां पर जो फोर्सेस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या तो दोनों चार्ज का सेम डायरेक्शन में होगा या ऑपोजिट में होगा, बस ये सिचुएशन बनेगा। ठीक, तो एक पॉइंट लिया हमने C, एक पॉइंट लिया हमने D, यही सिचुएशन इसमें बनेगी। तो मान लो एक D पॉइंट लिया, C पॉइंट लिया, C पॉइंट जो है वो Q1 से X डिस्टेंस पे है। तो अभी मैंने बताया कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं 1 का EA, तो व्हाट विल बी द EA, मैग्नीट्यूड ऑफ EO K Q1 अपॉन X स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज का हमने सीखा था। ऐसे ही जो EB होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q2, और यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया, R माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये A का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या B का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अभी क्या करते हैं, C पॉइंट पे अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, पहले C पे निकालते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि पिद्दा चार्ज जिधर भी भागा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, और पिद्दा चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इमेजिन करो यहां पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा, अब इसको भूल जाओ, यहां टेस्ट चार्ज रखा और उसको छोड़ दिया, तो ये कैसा है, पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो टेस्ट चार्ज इधर भाग जाएगा। अब इसको छोड़ो, इसको देखो खाली, क्योंकि अब इसका फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं। तो पिद्दा चार्ज यहां रखा, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, और इसको जब हमने छोड़ा तो क्योंकि रिपेल करेगा इसको, तो सीधा इधर भगा देगा इसको, तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, यानी कि इस तरफ ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A, ये डायरेक्शन हो गया। अब इसको छोड़ो, इसका डायरेक्शन निकालो, तो अब इमेजिन करो अब पिद्दा चार्ज की तरफ भागा, अब इसको छोड़ा तो इसने इसको रिपेल किया, ये इधर की तरफ भागा, तो इसका फील्ड इस तरफ होगा। तो ध्यान से देखो, तो दोनों का फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का फील्ड
ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि टेस्ट चार्ज यानी कि पिद्दा चार्ज इसकी फोर्स की वजह से इधर गया और पिद्दा चार्ज इसकी फोर्स की वजह से इधर गया, तो दोनों का फील्ड हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कई लोग कह देंगे जीरो। अबे जीरो तभी होगा ना जब इक्वल होगा, तुम्हें कैसे पता इक्वल है? दो चीजें अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी ई नेट एट सी विल बी ई ए माइनस ई बी। दोनों का कर दोगे डिफरेंस, है ना, यानी दोनों का डिफरेंस करके इसको हमने सॉल्व कर दिया, जो भी आया ये ई नेट हो गया किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। अब आ जाओ एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पे क्या होगा? डी पॉइंट पे पहली बात तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो अलग अलग, तो डी पॉइंट पे ई ए कितना होगा? अब निकाल रहा हूं एट डी, डी पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो ए पॉइंट ए चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लो, क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक एक्स, तो इसका हो जाएगा के Q1 अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही ई बी कितना हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना होगा? डिस्टेंस x है, तो कितना हो जाएगा? के Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसका और इसका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसका डायरेक्शन देखो क्या है। अब जब हमने पिद्दा चार्ज यहां रखा, टेस्ट चार्ज यहां रखा, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये इसको छोड़ो, पहले इसको देखो, ये इसको इधर भागाएगा, इसको छोड़ो अभी, इसको देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल, तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये हो गया ई ए। ऐसे ही ये बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पिद्दा चार्ज विल रिपेल ई बी। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, तो यहां लिखेंगे ई नेट एट डी विल बी इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, यानी कि दो चार्ज अगर सिमिलर साइन, अच्छा एक की और देखो, अगर ये मान लो नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये पिद्दा चार्ज को इधर खींचेगा, ये नेगेटिव है, पिद्दा चार्ज को इधर खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि ई ए इस साइड आ जाएगा, ई बी इस साइड आ जाएगा, यानी पलटी मार जाएगा, यानी कि उलट जाएगा, ये ई ए इधर, ई बी इधर, लेकिन होगा तो फिर भी ऑपोजिट ही। ऐसे यहां देखो, पिद्दा चार्ज यहां रखा, नेगेटिव ने इसको खींचा, पॉजिटिव ने इसको, नेगेटिव ने भी खींचा, यानी ये दोनों इस तरफ हो गए, इस साइड, तब भी हुआ तो सेम डायरेक्शन में ही ना, तो भी तो प्लस ही होगा। तो दो चार्ज अगर सेम साइन के होते हैं, तो अगर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो एक में से दूसरे को माइनस करते हैं। किस में से क्या माइनस करेंगे? डिपेंड करेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। तो मैंने मान लिया यहां पर ई ए ज्यादा है, ई बी कम है। अब जब बाहर निकालेंगे, एक्सिस बोलते हैं इसको, एक्सिस पे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, या तो इधर की तरफ दोनों होगा, या दोनों इधर की साइड होगा, इसमें ये बस पलट जाएगा अगर ये दोनों नेगेटिव है तो इस तरीके से हम, ये सिचुएशन बन गई इसमें, अगर दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी? दूसरी सिचुएशन बनेगी, ये बना के दिखा रहा हूं, इसको अभी मैं हटाता नहीं हूं। दूसरी दोनों सिचुएशन टाइप सेकंड बोलो, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि Q1 माइनस Q2 मान लिया, मान लो A, मान लो B, यहां निकालना है C, यहां से ले लिया, ये डिस्टेंस है पूरा R, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक मान लो X, बिल्कुल सेम चीज जैसे यहां लिखा वो यहां लिख दिया, और दो पॉइंट ले लिए, एक यहां एक यहां, ये ले लिया मैंने D, और ये मान लो ये भी डिस्टेंस X है, कोई भी डिस्टेंस एज्यूम कर लिया, हमें तो फार्मूला बनाना है ना। तो एक अब C पॉइंट पे निकालो, देखो ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पिद्दा चार्ज जब यहां रखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल किया, पिद्दा पॉजिटिव, पिद्दा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो पिद्दा इधर भागेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ए का, नेगेटिव पिद्दा खींचेगा पिद्दे को, तो ई बी, यानी दोनों हो गया सेम डायरेक्शन में, तो ई सी पे क्या आ गया? अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ई नेट एट सी विल बी ई ए प्लस ई बी, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब निकालो यहां पर, यहां देखो क्या है, पॉजिटिव पिद्दा चार्ज पॉजिटिव, पिद्दा पॉजिटिव, पिद्दा को भगाएगा, फिर ये हो गया ई ए, इधर भागा पिद्दा, नेगेटिव पिद्दा को अट्रैक्ट करेगा, तो पिद्दा विल भी इधर भागा, ई बी, मोमेंट ऑफ पिद्दा
इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन सेट फ्री। विद मतलब पॉजिटिव मतलब यूनिट चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज, यस। तो यहां पर देखो ई नेट कितना जाएगा, ई नेट एट डी। अब यहां देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ज्यादा में से कम माइनस कर दो, कोई भी ज्यादा, डिपेंड करता है, मुझे पता नहीं कौन सा, मैंने एज्यूम कर लेता हूं कि ई ए ज्यादा है और ई बी कम है, तो ज्यादा में से कम कर दिया माइनस, तो नेट आ गया। तो जैसी सिचुएशन यहां थी उसका उलट सिचुएशन यहां बना कि दो चार्ज अगर अपोजिट साइन का है, याद करो यही सब चीजें कूलॉम्स लॉ में था बिल्कुल, फोर्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने फोर्स का लगाया। दो चार्ज अगर सेम साइन का होता है, बीच में उनका कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों को डिफरेंस करेंगे, दोनों का निकाल करके बाहर है तो दोनों ऐड हो जाएगा, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, यानी कि चार्ज से कहीं बाहर। और अगर दोनों चार्ज अपोजिट साइन का है तो बीच में हो जाएगा प्लस, बाहर हो जाएगा माइनस। सिमिलर, सिंपल सी चीज, समझ में आया। चलो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कोई भी, कि मान लो दो चार्ज हमने लिए, पॉज करके नोट करो, ये दो सिचुएशन आएंगी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। देखो मान लो ये चार्ज लिया मैंने Q, ये चार्ज लिया मैंने 16Q, ठीक। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लो ये डिस्टेंस लिया मैंने 16 सेंटीमीटर, और यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, लेट दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C and this is D. You have to find the electric field intensity at this point, which is 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं फ्रॉम दिस, ये भी चलो 4 सेंटीमीटर ले लिया। यहाँ पर हमें C और D पे निकालना है, दोनों सेम साइन का है, तो निकालोगे तो A भी इधर, C भी इधर, B भी इधर, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे C पॉइंट पे, तो EA प्लस EB, EA प्लस EB, एंड व्हाट इज EA? ओहो हो, गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया, अभी बताया था, खुद का कंसेप्ट भूल गया। क्या होगा, ये यहां निकालना है तो इसका इधर और इसका इधर, यानी ये हो गया ई ए और इसका हो गया इधर ई बी, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाय 4 स्क्वायर माइनस के 16Q बाय कितना, 16 माइनस 4 यानी कि 12 स्क्वायर, ये आ गया। अब एक काम और करना चाहो तो इसमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 4 इंटू 10⁻², स्क्वायर करेंगे -4, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, यहां भी वही आ जाएगा 12 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, -2 का स्क्वायर कर दिया, -4 अलग से लिख दिया। अब इसमें जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो भाई, तो के क्यू अपॉन कितना 10⁻⁻4 कॉमन आ गया, बाकी बाद में लिख लेते जो भी कॉमन आएगा। यहां गया 1/16 माइनस 16/144, 16/144। अब उसके बाद क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम सॉल्व कर लो भाई अपने आप, इसमें क्या सॉल्व करके बताऊं, बहुत आसान। अब इसमें सिंपलेस्ट रेशियो करके सॉल्व कर दो, के क्यू बाई समथिंग, जो भी इसका आंसर आ जाएगा, किसमें आएगा ये, न्यूटन पर कूलम में। ऐसे यहां निकालना है तो क्या करोगे, ई डी दैट विल बी, बाकी सब तो सेम आएगा, बाकी सब डिस्टेंस में अच्छा अलग अलग लगाएगा, तो कितना हो जाएगा ए का, देखो यहां पे ये ए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका भी इधर, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, तो ई ए और ई बी both are in same direction, both are in same direction, so that will be ED equals to K Q upon 16 plus 4 20 into 10⁻⁻4 कर दिया 20 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, और यहां जाएगा माइनस K इंटू 16Q अपॉन दिस डिस्टेंस 4 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, तो ये नेट फोर्स आ गया।
अब उसको सॉल्व कर लो, जो कॉमन लेना कॉमन ले लो, सिंपल मैथमेटिक्स। अब इसको क्या बताना, 400 इंटू 10⁻⁻⁴, -4 भी कॉमन आ जाएगा जैसे वहां लिया था वैसे ही, और -16 अपॉन ये कितना हो गया 16, ये 1 ही आ जाएगा सीधा, तो ये तो सिंपल आ गया 1 3। अच्छा इसमें ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो इसमें से ये माइनस कर, ज्यादा में से, ओहो यहां दोनों प्लस में होगा, प्लस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो प्लस कर दिया, तो दैट विल बी ये 16 16 कैंसिल 1 हो गया, तो 401 अपॉन, इसको कर ही देते हैं तो हो ही गया, तो के क्यू अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये हो गया 401 अपॉन 400, ये आ गया। ये अब के की वैल्यू क्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इतना आ जाएगा। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ क्यू देन वी कैन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टी। ठीक है, अब इसमें दोनों अगर ऑपोजिट साइन का होगा तो क्या होगा, अगर एक प्लस लिया एक माइनस लिया तो क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया, पॉज करके नोट करो, बिल्कुल वही जो कंसेप्ट बताया उसी को यूज कर दिया, कोई नई चीज नहीं। ठीक है, अब इसमें मान लो दो चार्ज अगर ऑपोजिट साइन का है तो बीच में ऐड हो जाएगा और बाहर प्लस हो जाएगा, बीच में जो हो जाएगा ऐड हो जाएगा, बाहर माइनस हो जाएगा, तो वही चीज है, सेम चीज। चलो उसको छोड़ो, कोई बात नहीं है, चलो एक बार बता देते हैं। मान लो नेक्स्ट ले लिया, मान लो एक चार्ज हमने ले लिया यहाँ से क्यू, एक ले लिया मान लो -9Q, तो बीच में क्या होगा ए बी, ये मान लिया डिस्टेंस यहाँ से वही लेता हूँ मैं 16 सेंटीमीटर, सेम चीज कर देता हूँ यहाँ से 4 सेंटीमीटर, और जब यहां निकालोगे यहां भी 4 सेंटीमीटर ले लिया यहां। अब यहां क्या होगा, देखो यहां पर क्या बताया था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस का भी इधर, यानी कि EA एंड EB आर इन सेम डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज EA प्लस EB। EA निकालो EB निकालो, ऐड कर दो जैसे पहले बताया। यहां पर क्या होगा, ये प्लस है, प्लस का इधर, माइनस, माइनस का इधर, विद द चार्ज, प्लस will repel the pidda, minus will attract the pidda, तो ED कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा EA और ये हो गया EB, तो B यहां पे कितना हो जाएगा, वही सेम चीज, ED इक्वल्स टू E, ज्यादा में से कम माइनस कर देना, तो इसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये पास भी है और ज्यादा स्ट्रेंथ भी है, तो EB माइनस EA, EB ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस भी कम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम होगा। तो इस तरीके से हमने वही चीज हमने दोबारा से कर दिया, ऐसे मान लो। ठीक है, अब इसमें एक, जैसे हमने फोर्स में एक नया कंसेप्ट किया था, वही कंसेप्ट यहां बता रहा हूं, और वो कंसेप्ट क्या है, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब net electric field will be 0, net electric field intensity will be 0, will be 0। क्या कंडीशन बताई थी, दो कंडीशन होती है, पहला इक्वल मैग्नीट्यूड एंड opposite direction, equal magnitude and opposite direction। ठीक है, तो एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो चार्ज अगर सेम साइन का होता है तो उनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में वो माइनस होता है, बाहर प्लस होगा, और ऑपोजिट साइन का होगा तो बाहर माइनस और अंदर प्लस। तो ऐसे ही अगर मान लो हमें वो पॉइंट बताना है, जैसे दो चार्ज हमने लिए, सपोज करो एक क्वेश्चन करते हैं और हमने यहाँ पर दो चार्ज लिए, मान लो एक लिया मैंने Q, एक लिया मैंने 16Q, और ये डिस्टेंस यहाँ से ले लिया मैंने 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0।
वो पॉइंट बताओ जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। कंडीशन क्या बताया कि भाई यहां तो हो नहीं सकता, यहां तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। तो होगा कहां? इधर कहीं होगा। मान लेते हैं जहां पर है वहां यहां से डिस्टेंस x है, तो यहां से कितना हो गया 9 माइनस एक्स। क्यों है? क्योंकि ई ए, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, ये न्यूट्रल पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो लेट दिस इज न्यूट्रल पॉइंट, सी इज द न्यूट्रल पॉइंट। तो ई कितना हो जाएगा? ई ए माइनस ई बी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। नेट इलेक्ट ई नेट मस्ट बी 0। बीच में माइनस होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दिस इज ई ए एंड दिस इज ई बी। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। यानी कि क्या करेंगे अब? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर माइनस के 16 क्यू बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 16 क्यू अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दिखता नहीं दिखता नीचे का? यस। फिर इसको सॉल्व करेंगे यहां आगे, तो इसमें से k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 9 माइनस एक्स। अब इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 माइनस एक्स इक्वल टू 4x, यानी कि 5x इक्वल टू 9, तो x इज 9/5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। यानी कि न्यूट्रल पॉइंट जो आएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए से बी की तरफ जो कितना दूर होगा? 9/5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 पॉइंट कितना हो गया? 1.8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो। समझ में आ गया? ये हो गया। इसी में दूसरा केस कैसे बताया था? दो चार्ज अगर अपोजिट साइन का है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कहाँ आएगा? सब पॉज करके नोट करो पहले, उसका भी देखते हैं। हाँ, तो अब देखो क्या होगा यहां पर। मान लो ये चार्ज लिया मैंने, एक लिया मैंने प्लस, एक लिया मैंने माइनस। 16 क्यू कर दो, चलो बार बार 9 6 यही सब लेते जाओ। यहां से डिस्टेंस वही 9 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक, find the point on the line joining them where net electric field intensity will be 0। वो पॉइंट बताओ जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। याद करो पहले वाला जब कूलम्ब्स लॉ किया था। अब देखो भाई, अगर हमने ऑपोजिट साइन का लिया तो बाहर होगा नेट डिफरेंस। भाई इक्वल ऑपोजिट कहां होगा? या तो इधर होगा या इस साइड में होगा, बीच में तो होगा नहीं, क्योंकि बीच में दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। ए और बी का पे जो चार्ज रखा है, तो बीच में तो न्यूट्रल पॉइंट आएगा नहीं, या तो इधर आएगा या इधर आएगा। अब किधर आएगा? उसके लिए याद करो मैंने बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 कहां होता है? स्मॉलर चार्ज के साइड में। कभी यहां पर भी सेम चीज है कि अगर मैं बोलूं कि यहां होगा, तो यहां नहीं हो सकता। ऑपोजिट तो होगा, जैसे पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालोगे, इधर इसका निकालोगे, इधर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ई ए और ई बी। ऑपोजिट में तो होगा, लेकिन ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है, इसका फील्ड हमेशा इसके फील्ड से ज्यादा होगा। इसके जो भी इसका फील्ड यहां पर आएगा, इसका फील्ड हमेशा इस साइड में कहीं भी जाओगे ना, इसका फील्ड हमेशा ज्यादा होगा इससे। तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए अपोजिट तो होना चाहिए, एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन और क्या है कि इक्वल भी होना चाहिए, जो कि यहां कभी भी नहीं हो सकता। तो ये यहां की बजाय इधर कहीं होगा। मान लेते यहां है सी पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट यहां पर आ गया। मान लो एन ले लिया हमने, सी पॉइंट इज एन, ये ले लिया हमने।
यहां पर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहां से क्या मान लिया x, तो क्या हो गया फिर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहां पर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के 16 क्यू बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर। वही बात देखो यहां भी एक इंपॉर्टेंट चीज, दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पॉजिटिव का इधर होगा, नेगेटिव का इधर होगा, यानी ई ए इस साइड में अबे और ई बी इस तरफ होगा। अब यहां भी देखो दोनों ऑपोजिट में है, तो यहां भी दोनों अगर ऑपोजिट साइड में है, दोनों ऑपोजिट साइड में, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अबे पिद्दा इधर, इसकी वजह से पिद्दा इधर, यानी दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, इक्वल टू 0। दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। सॉल्व करो इसको। अच्छा, इसमें एक और चीज बता रहा था मैं कि माइनस, जो माइनस या प्लस जब हम करते हैं तो साइन के हिसाब से करते हैं, तो साइन के हिसाब से जब हमने डायरेक्शन बना दिया तो यहां पर सिर्फ 16 क्यू रखना, -16 क्यू मत रख देना यहां पर कहीं भी, जैसे फोर्स में था बिल्कुल सेम चीज। साइन के हिसाब से एरो हमने पहले ही बना दिए, तो एक ही क्वेश्चन में 2 बार साइन, एक बार और साइन, एक बार और साइन थोड़ी करोगे, एक ही बार तो करोगे, है ना। तो यहां पर -16 क्यू मत कर देना, मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ले आओ इधर, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 16 क्यू बाई 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू से क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, तो ये आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 9 प्लस एक्स होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट तो 4 अपॉन 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स इक्वल टू 4x, तो 5x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/5 सेंटीमीटर फ्रॉम वेयर, 9.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ओह 4 नहीं होगा, यहां 3 होगा, दिस विल बी 3 हियर, 3x यानी कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 3 सेंटीमीटर और बी से 12 सेंटीमीटर दूर न्यूट्रल पॉइंट होगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस करते हैं, स्ट्रेट लाइन वाले। ऐसे ही अब मैं आपको कुछ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, तो ट्रायंगल वाले में कैसे करेंगे, ट्रायंगुलर शेप में, तो पॉज करके नोट करो। तो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस थे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अब मान लो अब हम ट्रायंगुलर वाले क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लो ये मैंने लिया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये चार्ज ले लिया Q, सिंपलेस्ट केस Q, ये डिस्टेंस ले लिया A, ये भी डिस्टेंस हो गया A, ये भी डिस्टेंस हो गया A, तो व्हाट इज द ABC, क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो इसका होगा, इसका होगा, पिद्दा चार्ज इसकी वजह से इधर भागा, पिद्दा चार्ज इसकी वजह से इधर भागा, यानी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EB, इसका हो गया EA। अब EA का मैग्नीट्यूड के क्यू बाय ए स्क्वायर, यही होगा EB का कितना, के क्यू बाय ए स्क्वायर। अब इनके बीच में एंगल कितना देखो, ये 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 तो ये भी 60, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों को मैं E मान लेता हूं, ये भी E और ये भी E, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, आप तो ना सेम में ना ऑपोजिट रहता, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इसको ए मान लो, चलो ये B, ये A, ये C कर देते हैं, जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से लिख दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट C विल बी E नेट आ रहा है, कितना होगा, अंडर रूट ऑफ EA स्क्वायर प्लस
ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस 60, ई नेट आ रहा है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, ई ए भी ई मान लिया मैंने, ई बी भी मैंने ई ले लिया है, ये देखो दोनों सेम है, प्लस 2 ई इंटू ई कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो 3 ई स्क्वायर सीधा कर देता हूं, 3 ई स्क्वायर आ गया, तो दिस विल बी √3 और ई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा, ई नेट आ गया कितना, ई नेट आ गया √3 टाइम्स ऑफ ई, यानी कि KQ/A², ये आ गया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया सी पॉइंट के ऊपर। तो ये ट्रायंगल वाला सिंपलेस्ट केस बनेगा, जहां पर हमें ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस पे, वर्टेक्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है नेट, तो ऐसे निकाल देंगे। ऐसे ही अगर हम अब एक सिंपलेस्ट केस लेते हैं, स्क्वायर वाला क्वेश्चन, ये देखो हमने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, मान लेते हैं स्क्वायर की साइड कितनी है ए, जैसे ट्रायंगल की ली थी वैसे ही ले लो, ए बी सी एंड डी, क्यू एंड क्यू, 3 कॉर्नर पे 3 चार्ज, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डी पॉइंट पे। तो क्या करोगे, इमेजिन करो कि पिद्दा चार्ज ये स्क्वायर है, डी पे रखा, तो ए की वजह से पिद्दा विल मूव इधर, बी की वजह, सी की वजह से पिद्दा विल मूव इधर, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी एंड सॉरी सी, और बी की वजह से पिद्दा ये ऐसे भागेगा सीधा, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी, सॉरी बी, तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, ये ए, तो ये डिस्टेंस विल बी √2a, पाइथागोरस थ्योरम, √2a। तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, KQ/A², व्हाट इज ई बी, पहले ईसी कर देते हैं, चलो ईसी सेम, KQ/A², इसको भी मैं मान लेता हूं ई, इसको भी मैं मान लेता हूं ई, अब लेता हूं ई बी, दिस विल बी KQ दिस डिस्टेंस, यानी √2a², दिस विल बी KQ/2a², और KQ/2a² क्या होगा, ई माना इसको हमने, KQ/A² को ई माना और E/2, तो ये मैंने EA और EB और EC की वैल्यू E की टर्म्स में निकाल दी। तो तरीका क्या कहता है, जैसे पहले कूलम्ब्स लॉ में किया कि पहले 2 का रिजल्टेंट निकालो, जो आए उसका फिर थर्ड से निकाल दो, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या कंपोनेंट में भी कर सकते हैं रिजॉल्व करके, तो किसी एक तरीके से कर लो। तो पहले हम निकाल देंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑफ EC एंड EA, कितना हो जाएगा, मान लेते हैं E1 आ गया, चलो E1, दिस विल बी √of EA² EC² प्लस 2EA EC cos 90 विल बी 0, तो EA² EC² ये 0 हो जाएगा पूरा, cos 90 0 होता है क्योंकि इनके बीच में एंगल 90, देखो ये दोनों के बीच में एंगल 90, EA और EC के बीच में कितना हो जाएगा, ये इसको भी E मान लिया मैंने और इसको भी E मान लिया मैंने, तो ये आ गया हमारा √2E, दिस इज E1, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC। अब क्योंकि EA और EC दोनों बराबर है तो दोनों की बराबरी तो चलेगी, बराबर ताकतवर है तो बराबर तो चलेगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, यानी कि उधर ही आएगा जिधर EB है।
जिधर बी का फील्ड है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नेट दैट विल बी E1 प्लस ई बी। अच्छा एक चीज देखो, अगर ये माइनस होता तो पता क्या होता, तो ई बी इस तरफ आता, पिद्दा इधर भागता, तो क्या करते फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते, इधर ही आता ऊपर की साइड में, फिर E1 में से ई बी माइनस कर देते, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता कब, जब ये नेगेटिव होता तब। यहां तो पॉजिटिव है तो पिद्दा और दो, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पिद्दा उधर ही भागेगा पिद्दा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ई ए था हमारा कितना, E1 सॉरी √2E, और ई बी है के, ये क्या है हमारा E/2, तो E कॉमन ले लो, दिस विल बी √2 प्लस 1/2, और E की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, E नेट के लिए के क्यू बाई ए स्क्वायर, अंदर आ जाएगा √2 प्लस 1/2, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम का। अगर ये मान लिया मैंने नेगेटिव बताया था, नेगेटिव चार्ज होता तो वहां माइनस आ जाता है ना, क्योंकि ये जो होता है यहां पर इस डायरेक्शन में होता है ई बी, पिद्दा इधर भागता इसके फील्ड की वजह से, ठीक, तो ये आ गया। तो ये हमने कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस किए। अब हम क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ क्या होगा देखो, यानी कि ये देखते हैं कि जो चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विद द डिस्टेंस, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ graphical variation of electric field intensity, graphical variation of electric field intensity with distance of charge, यानी चार्ज के साथ अगर हम मान लो डिस्टेंस वेरी करते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखो जितने चार्जेस सिस्टम मैंने करा स्ट्रेट लाइन वाले उसी का बता रहा हूं। देखो सबसे पहला मान लो मैंने एक लिया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और यहां पर हमें ग्राफिकल वेरिएशन बनाना है। इमेजिन करो कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहां रखा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को मैंने ओरिजिन पे डाल दिया, ठीक। तो ओरिजिन का मतलब, देखो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पिद्दा चार्ज इधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पिद्दा इधर भागेगा, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अगर मान लो यहां डालता हूं पिद्दे को, रिपेल करेगा पिद्दा, इधर डालूंगा तो भी रिपेल करेगा, इधर डालूंगा तो भी इधर रिपेल करेगा। यानी कि दो चीज है, एक इधर चार्ज के इधर, एक चार्ज के इधर, ठीक। अगर पिद्दा को इधर रखूंगा तो इसको इधर धक्का मारेगा पिद्दा, इधर रखूंगा तो पिद्दा इधर भागेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके इस तरफ तो इस डायरेक्शन में होगा, और इसके इस तरफ ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं मान लेता हूं इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक। तो चार्ज के ऊपर, यानी कि अगर पॉइंट चार्ज का देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस लाइन पे लेता हूं, इस लाइन पे अगर मैं लेता हूं तो आर होगा इन्फिनिटली स्मॉल, है ना, वाई एक्सिस पे इन्फिनिटली स्मॉल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। कहां, सॉरी इन्फिनिटी कहां होगा, जब आर होगा जीरो। तो इन्फिनिटी का मतलब कहीं यहां से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, तो वाई यानी कि ये एक्सिस को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से दिखा दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस है, यानी कि इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। तो कहां से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी से, टच नहीं करेंगे इसको, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और जब ये इन्फिनिटी पे होगा तभी ई जीरो होगा। इस तरीके से हुआ। अब आ जाओ इस तरफ, अब इधर जाओगे लेफ्ट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन होगा। मैंने मान लिया इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो अगर हम इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव, यहां से स्टार्ट होगा, और इस तरीके से ऐसे वेरी करेगा।
कहाँ जाके जीरो होगा, पता नहीं कहाँ जीरो होगा, इन्फिनिटी पे जाकर के। तो ये इसका वेरिएशन आ गया कब, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। पॉज करके नोट करो। मैं जरा पानी ले लूं। नेगेटिव पॉइंट चार्ज का बनाते देखो। सेकंड, नेगेटिव पॉइंट चार्ज यानी कि माइनस क्यू, वही माइनस क्यू। अब देखो, अगर पिद्दा इधर आएगा तो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर जाएंगे तो इस रीजन में, यानी कि राइट साइड में। अगर इधर गए तो भी पिद्दा अगर यहां रखेंगे तो पिद्दे को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर हम इस चार्ज के इधर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी इधर, यानी कि लेफ्ट साइड में, और इधर का मतलब नेगेटिव और इधर का मतलब पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब जब इसको, यानी इस तरफ जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव, है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इस रीजन में गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि इधर है ना, और इसके इधर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन लेफ्ट साइड, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एरो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये बाकी ये डिस्टेंस है। तो इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके इधर ये होगा। तो ये ऐसे स्टार्ट होगा, देखो नेगेटिव, ये है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव क्वाड्रेंट में आएगा, ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जैसे जैसे हम पास आएंगे चार्ज के, मोर एंड मोर नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव, ऐसे ही अब इधर जाओ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट होगा कहीं, ठीक है। और जैसे जैसे हम चार्ज के पास आएंगे बिकॉज मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर मोर रहेगा, लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव ही, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में आ गया। तो अगर हम इसके इधर गए तो पिद्दे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। इधर गए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव का मतलब नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, यहां पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जाओगे पॉजिटिव होगा। तो अगर चार्ज से बहुत दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी लगभग जीरो, इन्फिनाइट से स्टार्ट होगा, ये बढ़ता जाएगा इस तरह से इन्फिनाइट। अब जब जीरो होगा डिस्टेंस चार्ज से, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट होगा, जैसे पॉजिटिव वाले चार्ज में था। तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी वेरिएशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए। अभी करते हैं, देखो टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉज करके नोट करो। थर्ड, एक चार्ज लिया प्लस, एक चार्ज लिया माइनस। देखो हमने देखा था जब एक चार्ज प्लस होगा और एक चार्ज माइनस होगा तो बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल होगा, और बीच में कहा सॉरी दोनों प्लस ले रहे हैं, तो दोनों अगर सेम साइन का होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल बीच में जीरो होती है। अभी हमने किया था मिडिल में, न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल मिडिल में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा जीरो। ठीक, अब आ जाओ, अब मान लो ये तीन रीजन बना, देखो रीजन 1, 2, 3 एंड 4। सपोज करो हम पहले इस रीजन में आते हैं, रीजन 4 में या 1 से स्टार्ट करते, चलो रीजन 1 में स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव, यहां पिद्दा रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पिद्दा इधर भागेगा, पॉजिटिव पिद्दा इधर भागेगा, यानी कि इस रीजन में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो नेगेटिव का मतलब कहां स्टार्ट होगा? नेगेटिव का मतलब यहां। अच्छा, इस चार्ज पे आओगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अगर बिल्कुल क्लोज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनफाइनाइटली लार्ज। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से स्टार्ट होगा और दूर जाएंगे तो बिकम्स दिस, ऐसा कुछ आएगा। ठीक, इस पे आ जाओ। इस रीजन में अगर गए तो पिद्दा को यहां रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पिद्दा इधर भागेगा, इसकी वजह से पिद्दा इधर भागेगा, दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर पॉजिटिव मान लिया, इधर नेगेटिव मान लिया। ठीक,
तो इधर अगर हम आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, और इस चार्ज के ऊपर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइटली पॉजिटिव। इस तरीके से ये आएगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। यहां पर तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब इसके इधर जाओगे, चलो अब इसके इधर आते हैं, तो इसके जब इधर जाएंगे तो इसकी चलेगी क्योंकि इसके पास है, और ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसके इधर गए तो इसकी चलेगी, इसके इधर गए तो इसकी चलेगी। अब मान लो इस रीजन में आई मैं, तो इसकी चल रही है ना। अब इस रीजन में कहीं भी पिद्दा चार्ज रखूंगा तो ये इसको इधर भगाएगा, इधर देखो पिद्दा, ये इसको इधर भगाएगा। चल किसकी रही है? इसकी, यानी कि इधर वाले की, यानी इसका फील्ड इधर है, इसका फील्ड यहां इधर है, तो चले किसकी? इधर वाले की, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट के इधर आ रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके न्यूट्रल पॉइंट के इधर कहीं भी इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, तो चलेगी किसकी? इसकी ना। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है? इधर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कहां स्टार्ट होगा? पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, और यहां हो जाएगा 0। ठीक, यहां हो जाएगा 0, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। अब आ जाओ इधर। अब इसके इधर किसकी चल रही है? इसकी चल रही है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव है, पिद्दा इधर भागेगा इसकी वजह से, तो इसकी चल रही है तो इधर होगा, तो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, और क्या होगा? तो नेगेटिव से कैसे स्टार्ट होगा ये? यानी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके आते आते हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहां से गया और ये करते 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 ये हो गया इसका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि इस चार्ज के ऊपर आ गया लगभग, तो इस चार्ज के ऊपर लगभग इनफाइनाइट सा हो जाएगा। तो ये आ गया वेरिएशन, दोनों अगर पॉजिटिव है तो। दोनों अगर पॉजिटिव है तो। अब एक और सिचुएशन बनाते हैं इसमें, देखो उस सिचुएशन में क्या लेते हैं कि एक हमने लिया पॉजिटिव और एक लिया हमने नेगेटिव। इसको पॉज करके नोट करो, सारी सिचुएशन बता रहे हैं जो अब तक किया हमने, जिसका हमने डेरिवेशन किया। पॉज करो, उसको नोट करो, पानी पी लूं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू। एक बीचों बीच का पॉइंट ले लिया मिडिल, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया। यहां भी वही रीजन बनेगा, सेम चीज, रीजन वही होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस रीजन में आओ। क्या होगा भाई? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, पिद्दा इधर भागेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यानी इस रीजन में आओगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, एक का होगा इस तरफ, यानी इसका होगा इस तरफ, है ना, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, यानी दोनों का डायरेक्शन होगा अपोजिट। लेकिन चलेगी किसकी? इसकी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इसका कहीं भी जाओगे तो इसके पास है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किस है? इस तरफ है, यानी कि नेगेटिव साइड में है। इस रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, चलेगी किसकी? इसकी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, यानी कि नेगेटिव साइड में। नेगेटिव साइड का मतलब कहां से स्टार्ट हुआ है? नेगेटिव का मतलब ये स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट से और इधर चला जाएगा 0, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। क्लियर है? अब आ जाओ इधर। इधर किसकी चलेगी? इसकी। पहली बात तो इसकी चलेगी, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव है ना। तो पिद्दा को जब यहां रखेंगे तो ये पिद्दा को अट्रैक्ट करेगा, ये पिद्दा को रिपेल करेगा, क्योंकि पिद्दा ये पॉजिटिव है, पिद्दा पॉजिटिव है। जब पिद्दा को यहां रखा तो ये इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। चलेगी तो इसकी ना, तो इसकी चलेगी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव का मतलब कहीं से स्टार्ट होगा, ये इस पर हो जाएगा इनफाइनाइट, और इधर कहीं जाके बहुत दूर जा करके हो जाएगा 0। ये आ गया, ठीक। अब बीच में कहीं भी जाओगे तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सम होता है। यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पिद्दा मान लो यहां रखा, तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका नेगेटिव का भी इधर, यानी दोनों कहीं भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर की साइड होगा। ठीक, इधर की साइड होगा तो क्या होगा? अगर मान लो इधर की साइड होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यहां हो गए तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनफाइनाइट, चार्ज के ऊपर हमेशा इनफाइनाइट होता है। कम होगा, यहां तक कम हो जाएगा, बिल्कुल 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोनों का सम हो जाएगा, तो 0 तो कभी हो नहीं सकता है। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और यहां जाकर फिर ये इनफाइनाइट पॉजिटिव हो जाएगा।
ये आ गया, ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मिनिमम, मिडिल ऑफ दिस। ठीक, समझ में आ गई बात, क्लियर है? चलो पॉज करके नोट करो, अगला बता रहे हैं। अच्छा इसी में एक चीज और देखो कि मान लो मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया इधर, इसको शिफ्ट कर दिया इधर, मान लो, चलो उसको ही बना लेते हैं एक और, देख लेते हैं बना करके, यही समझ लो। चलो तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसके इधर किसकी चलेगी, इधर इसकी चलेगी, इसकी जब चलेगी तो इलेक्ट, चलो यार कर ही देते हैं इसको, पॉज करके नोट करो। देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, स्ट्रेट लाइन, ये हो गया एक मिडिल और एक ये, ठीक है। 1 2 3 4, इधर आ जाओ, पिद्दा इधर भागेगा, नेगेटिव का मतलब इसका इधर, पॉजिटिव इसका इधर, चलेगी किसकी, इसकी चलेगी इसकी, यानी कि नेगेटिव वाले की, यानी कि पॉजिटिव, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यहां, और दूर जाओगे तो घटता जाएगा। इधर वाले आ जाओ, इसका इसकी चलेगी पहले तो, क्योंकि इस इधर वाला कहीं भी रीजन इसके पास है, इसका दूर है तो चलेगी तो उसकी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में है ना। अच्छा पिद्दे का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किधर, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा इधर क्या होगा, इसकी चलेगी, इसका मतलब इधर होगा नेगेटिव वाले का इधर, हाँ ठीक है, पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाओगे, इधर होगा, नेगेटिव का इधर होगा, लेकिन चलेगी इसकी, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी राइट साइड, तो राइट साइड का मतलब पॉजिटिव, ये यहाँ स्टार्ट होगा इन्फाइनाइट से, चार्ज पे इन्फाइनाइट, और इधर जाके ऐसे टच नहीं होगा कहीं, इसको ऐसे हम इन्फाइनाइट पे जाके छोड़ देते हैं। अब आ जाओ बीच में, बीच में क्या होगा, अगर इस रीजन में आओगे तो इसकी चलेगी, इधर जाओगे तो इसकी चलेगी, इसका क्या होगा, इस रीजन में आओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसमें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, इधर जाओगे तो इसका भी नेगेटिव का इधर, पॉजिटिव का भी रिपेल करेगा, तो सेम, मतलब बीच में कहीं भी सेम आता है जब अपोजिट चार्ज होता है तो, है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव साइड में आएगा। नेगेटिव साइड में कैसे बनाएंगे फिर, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव स्टार्ट होगा, घटते 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 मिनिमम हो जाएगा, फिर बढ़ते 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 यहाँ कहीं मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं लास्ट सिचुएशन में बनाते हैं, उसमें क्या लेते हैं, दोनों नेगेटिव, पॉज करके नोट करो उसको। एक और सिचुएशन बनाते हैं और इसमें क्या लेते हैं लास्ट, जब दोनों नेगेटिव, माइनस क्यू मिडिल, माइनस क्यू ये हो गया। यहां ले लिया बीच में। अब आ जाओ, देखो तीनों रीजन, इधर आ जाओ, नेगेटिव पिद्दा विल मूव इन दिस डायरेक्शन, पिद्दा विल मूव इस डायरेक्शन, यानी दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में आएगा यहाँ पर, तो राइट साइड का मतलब पॉजिटिव, दूर जाओगे घटता जाएगा, और इनफाइनाइट चार्ज पे क्या होता है इनफाइनाइट, ठीक। इधर चले जाओ, इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पिद्दा इधर भागेगा, इसकी वजह से पिद्दा इधर भागेगा, यानी कि नेगेटिव साइड का मतलब ये ऐसे टच नहीं करना, थोड़ा दूर ही रखना है इसको, क्लियर, ठीक। अब आ जाओ बीच में क्या अपोजिट, दोनों सेम साइन का है तो इसके इधर बीच में न्यूट्रल पॉइंट होता है, क्योंकि सेम साइन का है, तो मैंने बताया था अभी, इससे पहले हमने न्यूमेरिकल्स भी किए, बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो नेगेटिव का हो जाएगा यहाँ इधर, और इसका हो जाएगा यहाँ इधर, यानी बीचों बीच में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अपोजिट होगा, जीरो। इसके इधर आएंगे तो इसकी चलेगी, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर, और इसके इधर जाएंगे तो इसकी चलेगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव पिद्दा रखोगे तो इसको खींचेगा, इधर रखोगे तो पिद्दा इसको खींचेगा, यानी कि अगर इधर गई, देखो इधर, यानी यहाँ तो जीरो आ गया, लेकिन इसके इधर गए तो नेगेटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेगेटिव का मतलब ऐसे, और यहाँ गया जीरो तो यहाँ ऐसे, ठीक है। यानी इसके इधर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट,
फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पॉजिटिव में चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में चला गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफिकल वेरिएशन बनाया, अलग अलग चार्जेस लिए और हमने देखा कि ग्राफिकली कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। तो ये सारी चीजें जो आपको आज बताया समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फील्ड का कुछ और टॉपिक लेके आएंगे हम। तब तक के लिए जो भी आज आपको कराया इन सभी चीज को दोबारा से देखना है, कई बार देखना है, जब तक अच्छे समझ में आना है। बहुत आसान चीज आज कराई, इतना मुश्किल नहीं थे आज के टॉपिक्स, ठीक है। ग्राफिकल वेरिएशन वाले थोड़े से एक बार इसको देखोगे, एक दो बार देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।